देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी काम को बिना किसी नुकसान के किस तरह से किया जाता है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, पहले आप ज़रा इस चीज़ को समझिए कि नुकसान आखिर होता क्यों है। देखिए, नुकसान होने की जो सबसे बड़ी वजह जो होती है वो होती है किसी भी चीज़ में जानकारी का न होना। इसको ज़रा एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपको फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, जिसके लिए आपने एक ढंग का मोबाइल ख़रीदा, लेकिन ख़रीदते समय ना तो आपने उसके फीचर्स देखे और ना ही उसका कैमरा क्वालिटी चेक किया। आपने अपने पैसे को वेस्ट किया। देखिए, किसी भी तरह के काम को करने से पहले उस चीज़ के बारे में जहाँ तक समझ आ रहा हो जानकारी जुटाई जाती है, और इसके बाद भी यह देखा जाता है कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इतना सब कर लेने के बाद जो कुछ आपको समझ आ रहा है उस बात को किसी ऐसे व्यक्ति से कंफर्म करना चाहिए जिसकी नॉलेज, क्वालिटी और एक्सपीरियंस आपसे बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा हो। अब ज़रा सा इस चीज़ को समझिए। देखिए, सलाह जो है ये हर किसी से नहीं ली जाती। सलाह हमेशा किसी ऐसे इंसान से ही लेना चाहिए जिसमें उस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज भी हो, क्वालिटी भी हो, एक्सपीरियंस भी हो और हमारा भला भी चाहता हो। और इन चारों में से अगर एक चीज़ भी नहीं होगी तो हम ऐसे इंसान से सलाह नहीं लेंगे। इस चीज़ को ज़रा एक एग्जाम्पल से भी समझ लीजिए। मान लीजिए आपका दोस्त बाइक चलाने में एक्सपर्ट है, और एक्सपर्ट है तो इसमें नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, क्वालिटी भी है और हमारा भला भी चाहता है, लेकिन आपको कार चलानी सीखनी है। अब क्योंकि पहले की ये तीनों चीज़ें रिलेटेड नहीं है, आप अपने दोस्त को केवल गुड बाय बोलिए और चलते बनिए। आप सलाह मत लीजिए। अब एक दो चीज़ें ज़रा और समझिए। देखिए, कभी भी आपके मन में कोई सवाल आता है या आपको कोई जानकारी चाहिए होती है, आप किसी से पूछो मत। आप सबसे पहले उस चीज़ को गूगल करिए और यकीन मानिए लगभग 90% टाइम आपको आपका जवाब मिल जाएगा। देखिए, कोई भी एक्सपर्ट आपको केवल इतना ही बता सकता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को समझने के लिए ज़रा आप इस चीज़ को समझिए। देखिए, एक्सपर्ट और बेस्ट टीचर्स में आसमान ज़मीन का अंतर होता है। एक्सपर्ट वो होता है जो बताता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और बेस्ट टीचर्स वो होता है जो बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। द्रोणाचार्य अर्जुन के लिए एक बेस्ट टीचर थे, पर एकलव्य के लिए वे केवल एक एक्सपर्ट थे। अब एक दो चीज़ें ज़रा मैं अपने अनुभव से भी बता देता हूँ। देखिए, आप कभी भी किसी चीज़ की खरीदारी करने जाएं, हमेशा आप पहले ही उस चीज़ के बारे में गूगल कीजिए या कि फिर यूट्यूब से ही जानकारी ज़रूर हासिल कर लें। इससे होगा ये कि सामने वाला चाह कर भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप कभी भी कुछ खरीद रहे हो तो हमेशा आप उस चीज़ के प्राइस को मार्केट में 3-4 जगह से पता कर लें। आपने ऑनलाइन शॉपिंग में लगभग कई बार देखा होगा, जो चीज़ का प्राइस किसी एक साइट पर 2000 रुपया है, वहीं दूसरी साइट पर वो चीज़ आपको केवल 1500 में ही मिल रहे हैं। एक छोटी सी चीज़ और है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, कभी भी कुछ खरीदने से पहले उस चीज़ का रेट आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन का ज़रूर पता कर लेना चाहिए। अब देखिए, मैंने आपको अभी तक सिर्फ इतना ही बताया है कि सलाह किस से लेना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी काम को सफलतापूर्वक किस तरह से किया जाता है। देखिए, किसी भी काम को पूरा करने के लिए उसकी प्रॉपर प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है। ज़रा इस चीज़ को भी समझिए। देखिए, प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ नहीं होता, पर बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं होता। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ आचार्य चाणक्य की
सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी काम की प्लानिंग कैसे करते हैं। देखिए, आचार्य चाणक्य अपने प्लानिंग के लिए जाने जाते हैं। आचार्य चाणक्य की प्लानिंग यानी ऐसी प्लानिंग जिस प्लानिंग की कोई काट नहीं है। अब देखिए, इस तरह की प्लानिंग करने के कुल मिलाकर 5 हिस्से होते हैं, जिसमें पहला है कर्मणा रंभोपाय, दूसरा है पुरुष द्रव्य संपत्ति, तीसरा है देश काल विभागो, चौथा है विनिपात प्रतिकारः और पांचवा है कार्य सिद्धिष्यति। देखिए, किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको उस काम से रिलेटेड इन पांचों की पांचों चीज़ों के बारे में केवल मालूम ही नहीं होना चाहिए, बल्कि कागज़ पर पेंसिल से लिखी हुई होनी चाहिए। पेंसिल से क्यों? पेंसिल से इसलिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर फेरबदल किया जा सके। अब जरा सा पांचों को समझिए। सबसे पहली चीज़ है कर्मणा मारंभोपाय। काम को किस तरह से शुरू किया जाएगा, कब शुरू किया जाएगा, किसके साथ शुरू किया जाएगा। दूसरी है पुरुष द्रव्य संपत्ति, जिसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिस काम को आप करना चाहते हैं उस काम को करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं या नहीं है, और ये भी कि उस काम को करने की आप में काबिलियत है भी या नहीं है। तीसरी चीज़ देश काल विभागो, जिसमें आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो भी काम आप करना चाहते हैं उस काम को करने का सबसे सही वक्त और सही जगह कौन सी होगी। चौथी चीज़ विनिपात प्रतिकारः। और देखिए, किसी भी प्लानिंग में यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, जो कि आपको ज़रूर मालूम होनी चाहिए कि अगर आपका काम बिगड़ जाता है यानी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं रहती हैं, तो आप किस तरह से उसमें सुधार ला सकते हैं। यानी आपका प्लान बी जो है हमेशा तैयार होना चाहिए। और इतना सब प्लान कर चुकने के बाद हम इस चीज़ की भी प्लानिंग करते हैं कि हम जो चाहते हैं जब हम अचीव कर लेंगे तो फिर हम अपने आप को और आगे कैसे बढ़ाएंगे। देखिए साहब, आप कभी भी कोई भी प्लानिंग करें, इन पांचों की पांचों नीतियों को हमेशा ध्यान में रख कर ही प्लानिंग करें, क्योंकि ये प्लानिंग करने के ऐसे तरीके हैं जिसकी कोई काट नहीं है। देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया कि किसी भी काम को करने की प्लानिंग किस तरह से की जाती है। अब जरा सा एक श्लोक है, पहले इसे समझिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनसा चिंतितं कार्यं वाचा नैव प्रकाशयेत, मंत्रेण रचेत गूढ़ं कार्ये चापि नियोजयेत। देखिए साहब, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं सबको बताते नहीं फिरे कि देखो मैं ये करने वाला हूँ और इसकी प्लानिंग ऐसे करी है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर कोई चाहता होगा कि आपका ये काम नहीं हो तो वो आपके काम में अड़ंगा लगा देगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपने बोला कि देखो मैं ये करने वाला हूँ, और अगर आपने कर लिया तो आप यकीन मानिए आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया। पर अगर किसी वजह से आप नहीं कर पाए तो आपने उड़ता तीर अपने हाथ में ले लिया। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि साहब, जो लोग चौधरी बने फिरते हैं, यानी हमसे पूछते फिरते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो, आगे का क्या सोचा है, उन सबको तो बताना ही पड़ेगा, उसका क्या करें। देखिए, बताना तो आपको पड़ेगा, अगर नहीं बताइएगा तो आप एक असभ्य और अशिष्ट नजर आएंगे। पर जरा सा इस चीज़ को भी समझिए कि ईमानदारी एक ऐसा हथियार है जो कि चलाने वाले को ही घायल करता है। इसीलिए सामने वाले को आप वही चीज़ें बताइए जो आप बताना चाहते हैं, वो नहीं जो कि वे सुनना चाहते हैं। इसको जरा सा ऐसे समझ के देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या करने वाले हो या कि फिर कैसे करने वाले हो, तो आप उसे ज़रूर बताओ, लेकिन वो आपकी असल लक्ष्य नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आपको 3 फायदे होंगे। पहला तो वो जो आपका दिमाग खा रहे थे उनका पेट भर जाएगा। दूसरा, अगर किसी ने आपके लक्ष्य में रोड़े बिछाने की सोची होगी तो उसका समय और दिमाग का सुकून दोनों बर्बाद होगा। और तीसरा, आप सामने वाले की नज़र में असभ्य और अशिष्ट बनने से बच जाएंगे। अब मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।
आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।